प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, मैं हूं पास्टर विशाल और आप सबका फिर से इस प्रार्थना के वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और बहुत आयत से आशीषित करे। आज के इस वीडियो में हम प्रार्थना कैसे करते हैं, प्रार्थना कैसे की जाती है, प्रार्थना करने का सही तरीका क्या होता है, इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। आज हर एक मसीह व्यक्ति जब वह परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कई सारे तरीके से प्रार्थना करते हैं और उनके प्रार्थना का जवाब उन्हें नहीं मिलता है तो वे दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उनको लगता है कि प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है, प्रार्थना नहीं करना चाहते और वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर सही तरीके से प्रार्थना करते हो तो आपके प्रार्थना में सामर्थ्य है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, लेकिन परमेश्वर चाहते कि हम प्रार्थना सही तरीके से करें। तो आज के इस प्रार्थना के वीडियो में मैं वो आपको वो तरीका सिखाने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक सुने और इस प्रकार अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आने वाले दिनों में आपका प्रेयर लेवल बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके प्रार्थनामय जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। तो आइए इस समय हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर पहली बार अगर आप इस चैनल पे इस प्रार्थना के वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आइए इस समय हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम पवित्र बाइबल में से याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और वचन 17 यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि बारिश न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं हुई। इस वचन में एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है जो परमेश्वर का दास था, जो एक प्रार्थना योद्धा था और प्रार्थना के द्वारा इसने अलौकिक बातों को अपने जीवन में किया है। हाँ मेरे प्रियो, जब आप सही तरीके से प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवनों में आप अलौकिक कार्य को देखोगे, आप सुपर नेचुरल थिंग्स को देखोगे, सुपर नेचुरल चीजों को आप अपने जीवन में महसूस करोगे, आप देखोगे। और उसी तरह यहाँ पे जहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यह दास, इस वचन में हमें सिखाता है कि इसने परमेश्वर के पास प्रार्थना कैसे की, वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले चीज उसने की, बाइबल का वचन कहते हैं कि उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। क्या होता है गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना? कैसे हम गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर सकते हैं? सबसे पहले हमें जानना है कि गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना क्या होता है। आज कई सारे लोगों को लगता है कि हम प्रार्थना करते समय अगर ज्यादा रोएंगे, आंसू बहाएंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो इसलिए कई सारे लोग प्रार्थना करते समय रोते हैं, बड़ी बड़ी चीख चीख कर आवाज उठाकर वे प्रार्थना करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं और उनको लगता है कि उनके रोने धोने से परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेंगे। प्रार्थना विश्वास के साथ की जाती है मेरे प्रियो। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, सबसे पहली चीज आपको करना है वो है आपको विश्वास करना है कि जिस चीजों के लिए आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, परमेश्वर उन चीजों को आपके जीवन में करने जा रहे हैं। परमेश्वर उन परिस्थिति को बदलने जा रहे हैं। जिन चीजों को लेकर आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले चीज आपको करनी है वो है विश्वास करना है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना करते समय, प्रार्थना करने से पहले ऐसी परिस्थिति है, लेकिन विश्वास करना है कि जैसे मैं प्रार्थना करूंगा मेरी वो परिस्थिति परमेश्वर बदलने जा रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। जैसे आप अपने मन में ये विश्वास रखोगे और प्रार्थना करोगे, तभी आपके प्रार्थना का जवाब आपको मिलेगा। यहाँ पर वचन में लिखा है कि एलिया ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। क्या होता है गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना? कैसे हम गिड़गिड़ाकर परमेश्वर के पास प्रार्थना कर सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना क्या होता है। व्यक्ति गिड़गिड़ाकर प्रार्थना तब करता है जब इंसान को लगता है कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं है और सामने वाला ही उसकी आखिरी उम्मीद है। जब आपको लगता है कि अभी, जब हम प्रार्थना करते तो कई बार हम प्रार्थना करते समय लोगों के ऊपर भरोसा रखते हैं, चीजों के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं। सबसे ज्यादा भरोसा हमें परमेश्वर के ऊपर रखना है। जब भी आप प्रार्थना करोगे, सबसे पहले आपकी उम्मीद परमेश्वर ही रहना चाहिए।
आपकी उम्मीद परमेश्वर की ओर से ही रहना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है, जब आप प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहली चीज वो यह होती है कि मेरी जो कुछ भी सहायता है वो परमेश्वर के ओर से आने वाली है। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता 121 के पहले वचन में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों के ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से आएगी। आकाश और पृथ्वी का जो निर्माण करता परमेश्वर है, जो सीजनहार है, मेरी सहायता उसके पास से आने वाली है। मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना है कि मैं जो कुछ भी प्रार्थना करूंगा वो प्रार्थना का जवाब मेरे परमेश्वर के ओर से आने वाला है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते समय जैसे आप एक चीजों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं और पहली बार प्रार्थना करते तो उसका जवाब नहीं मिलता है, दूसरी बार प्रार्थना करते हैं उसका जवाब नहीं मिलता है, कई महीनों तक, कई दिनों तक आप उस चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर की तरह होता है। कई प्रार्थनाओं का जवाब आपको तुरंत मिलता है, कुछ प्रार्थनाओं का जवाब जो बड़ी गवाहियों रहती है उसका जवाब आपको तुरंत नहीं मिलता है। उसको आपको उस जगह पे डटे रहना है। शैतान आपके मन में संकोच डालेगा, शैतान आपको निराश करेगा, दुख में डालेगा, लेकिन आपको अपने विश्वास को गिव अप नहीं करना है। हमेशा विश्वास करना है कि जिन चीजों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, चाहे मेरे सामने वो परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर उन परिस्थिति को बदलने जा रहे हैं। और विश्वास के साथ मुंह से अंगीकार करते हुए आपको हर बार लगातार घोषणाएं भी करना है, तभी ये प्रार्थना आपके जीवन में कार्य करेगी। आपको विश्वास करना है कि जिस परमेश्वर के पास आप प्रार्थना करने वाले हैं वही आपकी आखिरी उम्मीद है, और वही आपको जहां पे रास्ता बंद है वो रास्ता खोलकर आपके लिए रास्ता बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस प्रार्थना को गिड़गिड़ा कर करना है। आज कई बार हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते समय परमेश्वर के दास लोगों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए इस चीज़ों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन हम खुद होकर कभी प्रार्थना नहीं करते। हम उस प्रार्थना में कभी सीरियस नहीं रहते, उन चीज़ के लिए हम कभी सीरियस नहीं रहते, और इसके लिए हमारे जीवन में हम उस प्रार्थना के उत्तर को नहीं देखते हैं। अगर सच में आपको आपके जीवन में इस प्रार्थना का उत्तर चाहिए, परमेश्वर के आशीषों को आप देखना चाहते हैं, आपके जीवन में अगर कुछ समस्याएं होगी, कुछ कुछ बीमारियां होगी, अगर आप छुटकारा को पाना चाहते हैं, तो आपको पूरे मन के साथ परमेश्वर के पास प्रार्थना करना है। गिड़गिड़ कर प्रार्थना करना में दूसरी चीज होती है, जहां पे आप अपने सम्मान को, अपने ईगो को, सब चीजों को बाजू कर रख कर परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं, पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं और परमेश्वर को वहां पे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते कि परमेश्वर मुझे ये चीज चाहिए, अगर ये चीज मुझे नहीं मिलेगी तो मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा। मैं कई बार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, और मैं प्रार्थना इस तरह करता हूँ कि परमेश्वर, मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो आज व्यसनों में है, बुरी आदतों में है। अगर यह व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता है तो प्रभु, इस व्यक्ति का नाश हो जाएगा और वो अनंत काल के लिए आपसे दूर हो जाएगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उस व्यक्ति के लिए कि प्रभु, उस व्यक्ति की आत्मिक आंखों को आप खोले, उस व्यक्ति को आप पश्चातापी हृदय दें, ताकि वो व्यक्ति जाने कि आप ही जीवित परमेश्वर हो। आज आपकी छोटी सी प्रार्थना मेरे प्रियो बड़े बड़े कार्य कर सकती है। यहाँ पे हम देखते कि एलिया ने क्या किया। एलिया ने परमेश्वर के पास गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, और प्रार्थना किस विषय में की, किस विषय के लिए प्रार्थना की, कि बारिश न बरसे। देखो, अगर बारिश हो रहा है तो हम उसे रोक नहीं सकते, या बारिश नहीं हो रहा तो कुछ ऐसा करके बारिश हम गिराने की कोशिश नहीं कर सकते। लेकिन इस वचन में लिखा है कि बारिश न बरसे, जो कि एक अलौकिक बात थी उस समय में, और एलिया ने विश्वास के साथ गिड़गिड़ाकर उस चीज के लिए प्रार्थना की।
मैं इस वचनों के द्वारा आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आपके जीवन में कर्जा होगा, बीमारी होगी, समस्याएं होगी, परेशानी होगी, या आप दुष्ट आत्मा के बंधनों से पीड़ित होंगे, समस्याओं से पीड़ित होंगे, किसी भी चीजों से आप आज जा रहे होंगे, गुजर रहे होंगे, परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, मैं इस वचनों के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आज से ठान ले, आज से निश्चय करें कि आज से मैं इस चीज के लिए प्रार्थना करूंगा, और जब तक इस प्रार्थना का मुझे उत्तर नहीं मिलता है, उसका जवाब नहीं मिलता है, अंत तक मैं लड़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। जब तक मैं मेरे आंखों से देखूंगा नहीं वो चीज के लिए, वो चीज को पूरा होते हुए, तब तक मैं प्रार्थना करूंगा। अगर आप चंगाई को, आज से चंगाई के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो मन में निश्चय करें कि जब तक मैं मेरे शरीर में उस चंगाई को नहीं देखता हूं, तब तक मैं प्रार्थना करूंगा और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर के पास मैं मांगूंगा। बाइबल का वचन कहता है, जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास मांगे, किसी इंसान के पास जाके मांगे नहीं, परमेश्वर के पास मांगे। अगर आप आपके जीवन में बच्चों की आशीष देखना चाहते हैं, बच्चों की आशीष को पाना चाहते हैं, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें। अगर आप आपके घर, आप एक नया घर लेना चाहते हैं, कर्जों से मुक्ति पाना चाहते हैं, या बीमारी से चंगाई पाना चाहते हैं, गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के पास प्रार्थना करें। अपने पूरे मन को, अपने ध्यान को परमेश्वर के ओर लगाए, एक जगह चुने, अपने घर में एक जगह चुने, वहां पे प्रार्थना का वेदी बांधे, और उस जगह से हर रोज उस जगह से परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर के नाम को पुकारे, और उस जगह से परमेश्वर के पास प्रार्थना करे। मेरे प्रिय, एक प्रार्थना का समय चुने। उस समय में आप अपने आप को इस जग की चीजों से अलग करें। उस समय को आप परमेश्वर के लिए अलग करें। उस समय में सिर्फ परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर के वचनों को पढ़े, परमेश्वर के आराधना करे, परमेश्वर को वहां पे धन्यवाद दे उस जगह पे बैठ के। और जैसे आज से आप आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, एक जगह को चुनेंगे, उस जगह में से परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे, प्रार्थना के वेदी को बांधेंगे, मैं आपको चैलेंज देता हूं और मैं आपको बताता हूं, आपके जीवनों में आप बड़ी बड़ी गवाहियों को देखेंगे। आपके प्रार्थना में सामर्थ्य है। जब एक मसीह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए, शैतान वहां पे डर जाता है, थरथराता है, और परमेश्वर उस व्यक्ति को प्रार्थना का जवाब देने के लिए उसके स्वर्गदूतों को भेजते हैं। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कहा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। और परमेश्वर अपने वचनों में कार्य करता है। आज अगर आप आपके जीवन में परमेश्वर के आशीषों को देखना चाहते हैं, यह प्रार्थना करने का सही तरीका आपको परमेश्वर के वचनों को लेकर, जिन लोगों ने, जैसे बाइबल में एलिया हो गया, एलिया के जीवन में हम देखते यह एक प्रार्थना योद्धा था। और वो प्रार्थना कैसे करता था, अपने सामने एक चैलेंज को लेके आया, बारिश न बरसे, ये बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय पे। और उस चैलेंज को उसने क्या किया, वहां पे चुनौती दी, और उसने प्रार्थना करना शुरू किया। और बाइबल के वचन में लिखा गया है कि बारिश न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं हुई। फिर आकाश, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। अगर आप सही तरीके से प्रार्थना करोगे मेरे प्रियो आज से, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, आपके परिवार को बदल देगा। जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं, उस आपके द्वारा उस कलीसिया को, उन लोगों को, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिन एरिया में आप रह रहे हैं, जिन भागों में आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचनों को लेकर प्रार्थना करोगे, तो हर एक जीवन के भागों में परमेश्वर की गवाहियों को आप देखोगे। मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रार्थना के वचन वीडियो के द्वारा आज आप आशीषित हो रहे हैं। अगर सच में आज इस प्रार्थना के वीडियो के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, तो इस प्रार्थना के वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से देश से आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। मेरे प्रियो,
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर इस यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कई सारे लोगों के जीवनों में कर रहे हैं। मैं कई सारी गवाहों को देख रहा हूँ, इस प्रार्थना के वीडियो को कई सारे लोग आज सुन रहे हैं और उनके जीवनों में परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, और उस सब चीजों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देता हूँ। आज अगर इस प्रार्थना के वीडियो द्वारा आप आशीषित हो चुके हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि और ऐसे प्रार्थना के वीडियोस को आप देख सकें। अगले वीडियो में, दूसरे पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रार्थना प्रभावशाली कैसे करते, कैसे हम प्रभावशाली प्रार्थना कर सकते हैं। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्यारे स्वर्गीय पिता, इस समय मैं नासरी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके पवित्र चरणों में आता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु, जो इस प्रार्थना के वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु परमेश्वर, सच में प्रभु परमेश्वर, आप हमारे जीवित परमेश्वर है, हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले जीवित परमेश्वर है। और आज प्रभु परमेश्वर, हमने आपके वचनों से सीखा है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हमें गिड़गिड़ा कर आपके पास प्रार्थना करना है। जब तक हमें उस प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता तब तक हमें लड़ना है और प्रार्थना करना है। प्रभु, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे हर एक भाई बहनों को आप आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।